जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की परीक्षा मार्च 2021 में आयोजित की जानी है। तो आज के इस वीडियो में मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एज वाले क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो देखिए, एज वाले जो क्वेश्चन हैं अब आप चुटकियों में हल करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। हे गाइस, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6392409447। इस व्हाट्सएप नंबर पर एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप में डेली लाइव टेस्ट लिया जाता है रात के 10 बजे। लाइव टेस्ट की जो फीस है वो है 100 रुपये। तो फीस आप हमें इस पेटीएम नंबर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा नंबर है पेटीएम नंबर 6392409447। फीस जमा करने के बाद मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको आर्मी, पुलिस, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ ऑल डिफेंस एग्जाम के लिए लाइव टेस्ट लिया जा रहा है। तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और इस टेस्ट का हिस्सा बनिए। दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज गुरुजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे एज बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब आयु संबंधी समस्याएं कुछ सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो दोस्तों, उससे पहले आपको एक बात जाननी जरूरी है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ वर्ष पहले आयु या वर्तमान आयु पूछी जाएगी, या कुछ वर्ष बाद आयु पूछी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपका डाउट क्लियर होगा। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बी की 5 वर्ष बाद आयु बताइए। तो हम लोग दोस्तों इनकी आयु मान लेंगे, ए की वर्तमान आयु मान लेंगे 2x और बी की वर्तमान आयु मान लेंगे 3x, जो कि इनका रेशियो दिया हुआ है। ओके दोस्तों, तो इसमें दी गई है ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 20। तो 2 से ये काटेंगे तो x इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10 आ गई दोस्तों। तो इसी प्रकार हम लोग ए की आयु तो 20 हो गई और बी की निकाल लेंगे 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। ओके दोस्तों, तो ये 30 आ गई इसकी वर्तमान आयु। पूछा गया इसकी 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 और ऐड कर देंगे। जब भी 5 वर्ष बाद पूछा जाए तो ऐड करेंगे, और पहले पूछा जाए तो माइनस करेंगे। तो बी की 5 वर्ष बाद आयु आ जाएगी 35 ईयर। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको दोस्तों ये समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए व बी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु क्या थी। तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:5, और इनका जो टोटल योग दिया हुआ ए प्लस बी कितना है 48 वर्ष। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये 3:5 रेशियो किसका है 48 टोटल योग का है, मतलब 48 का 3 भाग ए है और 5 भाग है बी। ओके दोस्तों, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसी प्रकार हम लोग इसकी वर्तमान आयु सबसे पहले निकालेंगे। तो ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, टोटल पहले लिखेंगे 48 इंटू, और ए का रेशियो कितना है 3, और डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग 3 + 5, तो कितना हो जाएगा 8। तो ये काटेंगे 8 × 48, तो ये आ जाएगी ए की आयु 18 वर्ष। वर्तमान आयु आई है दोस्तों। और पूछा क्या गया है, ए की 5 वर्ष पूर्व आयु निकालनी है, तो इसमें 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13 ईयर। ए की 5 वर्ष पूर्व आयु 13 वर्ष थी। इसी प्रकार हम लोग दोस्तों बी की निकाल लेंगे। तो टोटल कितना है 48 इंटू बी का रेशियो कितना है 5 अपान, और टोटल कितना कर देंगे 3 + 5, एडिशन करेंगे दोनों का बटे 8। तो ये 8 × 48 और 6 × 5 = 30। और इसकी आयु पूछी जा रही है 5 वर्ष पहले। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जब भी है तो माइनस करेंगे, तो इसमें 5 घटा देंगे, तो बी की आयु आ जाएगी 25 ईयर, 5 वर्ष पूर्व। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था।
और दिया गया यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है तो ए और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों इसमें 5 वर्ष पूर्व दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ष पूर्व जब भी कहा जाए तो उसमें -5 करेंगे। तो इसको सिंबल देने के लिए -5 ऊपर करे दे रहे। तो ए अनुपात बी का रेशियो कितना है 5 वर्ष पूर्व पहले 2:3 था। और इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है दोस्तों ए प्लस बी इक्वल टू 45 वर्ष। तो इसमें से दोस्तों हम लोग इसकी 5 वर्ष और इसकी 5 वर्ष तो टोटल कितना हो गया 10। तो इन दोनों को हम लोग 10 से घटा देंगे तो कितनी इनका योग आ जाएगा ए प्लस बी 5 वर्ष पूर्व इन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 35। ओके दोस्तों, तो इसके 5 वर्ष पूर्व सबसे पहले हम लोग आयु निकालेंगे ए की। तो ए इक्वल टू ए का रेशियो कितना है 2, टोटल कितना है 35 अपन इनका एडिशन 5 7 35। तो ए की आयु आ गई 14 वर्ष 5 वर्ष पूर्व। इसी प्रकार बी की निकाल लेंगे तो 3 इंटू 35 अपन 5 5 7 35। तो 21 वर्ष आ गई इसकी आयु 5 वर्ष पूर्व। अब पूछा क्या गया ए और बी की वर्तमान आयु। तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी ए की। तो 14 में हम लोग 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगी 19 वर्ष। तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। इसी प्रकार बी की निकाल लेंगे 21 + 5 इक्वल टू 26 ईयर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये मेथड समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो इसी पर बेस्ड है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:8 हो जाता है। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग करने का आसान तरीका सीखेंगे। तो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 6:7 और 5 वर्ष बाद यही अनुपात कितना हो जाता है, मतलब फ्यूचर में जा रहा है दोस्तों, यही अनुपात कितना हो जाए 7:8। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो वर्तमान आयु तो रेशियो तो ये है दोस्तों, तो इनकी आयु निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो चेक करेंगे इनका अंतर बराबर है कि नहीं। तो 7 में से 6 गए तो 1 और 8 में से 1 7 गया तो 1। तो इसका रेशियो जो है बराबर है। तो एक रेशियो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि ये 6 से 7 बनने में 5 वर्ष लग रहा है। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 5। तो इसमें पूछी गई ए और बी की वर्तमान आयु। तो ए और बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 6R और 7R। तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6R या कह सकते हैं 6 × 5 इक्वल टू 30 ईयर। यही हमारा आंसर हो गया ए वाले का। इसी प्रकार बी का निकालेंगे 7R। तो 7 × 5 7 × 35। ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे आंसर इसकी इस ट्रिक की सहायता से आसानी से निकल आया। आई होप आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इसी पर आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है ए अनुपात बी इक्वल टू 5:6। ये वर्तमान आयु का अनुपात है दोस्तों। 6 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 6 वर्ष पहले इनका अनुपात कितना हो जाएगा 4:5। तो ए और बी की वर्तमान आयु बताओ। तो इसकी आयु का रेशियो ये दिया हुआ है वर्तमान आयु। तो इसमें आयु हम लोगों को पूछी गई। तो सबसे पहले इनका रेशियो दोस्तों हम लोग चेक करेंगे कि इनके रेशियो का अंतर कितना है। तो इसमें अंतर 1 है। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया तो 1। तो दोस्तों 5 से 4 बनने में कितना टाइम लग रहा है 6 वर्ष। तो एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 6। तो पूछा गया क्या गया है वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु का रेशियो ये है। तो 6 में गुणा 5 का करेंगे ए के लिए तो 30 वर्ष आ जाएगी ए की आयु दोस्तों। और इसी प्रकार बी के लिए करेंगे 36 6 का गुणा 6 में तो ये आ जाएगा 36 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही ट्रिक लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 6:5 और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 54 वर्ष है। तो हम लोग सिंबल देने के लिए ए प्लस बी को ऊपर 5 कर देंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा 54 वर्ष। ओके दोस्तों, तो पूछा गया कि ए की 8 वर्ष बाद आयु कितनी होगी और बी की 8 वर्ष बाद कितनी आयु होगी। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये तो वर्तमान आयु का योग है, सॉरी ये रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु निकाल लेंगे ए और बी की।
तो दोस्तों जब ए की आयु 5 वर्ष बाद तो चेंज हुई होगी, उसका रेशियो भी चेंज हुआ होगा। इसी प्रकार बी की भी आयु चेंज होगी 5 वर्ष बाद, उसका रेशियो भी चेंज हुआ होगा। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 5 5 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 10। तो इनका तो इसकी 5 वर्ष पहले कितनी आयु रही होगी, मतलब वर्तमान आयु में आ जाएंगे। तो ए प्लस बी इक्वल टू 54 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 44। ओके दोस्तों, आई होप आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वर्तमान आयु का योग आ गया 44 वर्ष, तो इनकी वर्तमान आयु का योग निकाल लेंगे दोस्तों। वर्तमान आयु निकालेंगे, ए की वर्तमान आयु इक्वल टू, तो टोटल कितनी है? 44। वर्तमान आयु का रेशियो कितना है? 6 ए का, और इनको हम लोग एडअप कर देंगे। 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 11। तो 11 चौक 44, तो 4 इंटू 6 इक्वल टू 24 वर्ष। एक की वर्तमान आयु आ गई 24 वर्ष। तो एक की 8 वर्ष बाद कितनी होगी? तो 24 प्लस 8 कर देंगे दोस्तों हम लोग, तो आ जाएगी ये हमारी 32 वर्ष। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग बी की निकाल लेंगे। तो 44 टोटल है, बी का रेशियो कितना है? 5, टोटल कर देंगे 11। 6 प्लस 5 11 हो जाएगा। तो ये 11 चौक 44, तो 4 पंजे 20, ये वर्तमान आयु आ गई। और 8 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? 20 प्लस 8 28 वर्ष बी की आयु। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप दोस्तों आपको ये ट्रिक अच्छी लग रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों इसमें ये पूछा गया है कि 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु में क्या अनुपात होगा, तो इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो ए अनुपात बी का रेशियो कितना है 8 वर्ष बाद? 32 और 28 का। तो ए की 8 वर्ष बाद आयु आ रही है 32 वर्ष और बी की आ रही है 28, तो 32 अनुपात 28। तो इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 8 32, 4 7 28, तो इनका रेशियो हो जाएगा 8 अनुपात 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 10 वर्ष पहले सीता की माँ की आयु सीता से 4 गुनी थी और 10 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु सीता की आयु से 2 गुनी होगी, तो सीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए इसका, कि हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट से हम लोग पहले जाएंगे तो क्या आता है? पास्ट, और प्रेजेंट के बाद जाएंगे तो आता है हमारा फ्यूचर। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि 10 वर्ष पहले, तो प्रेजेंट से जाएंगे तो 10 वर्ष ये हो जाएगा। फिर प्रेजेंट से हम लोग 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 10 ये हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 20 ईयर। तो आई होप आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 वर्ष पहले सीता की माँ की आयु सीता से 4 गुनी थी। तो ये 10 वर्ष पहले की आयु है दोस्तों, मीन्स पास्ट में जा रहा है। तो ये 10 वर्ष पहले आयु, इनका रेशियो कितना है? उससे 4 गुनी थी, मतलब सीता से 4 गुनी थी। तो 4 अनुपात 1 हो जाएगी। जब सीता की आयु 1 होगी तो उसमें 4 का गुना करेंगे तो उसकी मदर का रेशियो आ जाएगा, उसकी मदर की आयु का रेशियो आ जाएगा। इसी प्रकार कहा गया है कि और 10 वर्ष बाद उसकी माँ और उसकी सीता की आयु का रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात 1, मीन्स सीता की आयु जब 1 होगी तो उसकी माँ की आयु उससे दुगनी हो जाएगी, तो 2 हो गया। तो कैसे करेंगे? तो सीता उसकी माँ की वर्तमान आयु पूछी गई, मतलब ये वाली इस यहाँ पर पूछी गई दोस्तों आयु उसकी। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इसका रेशियो बराबर है कि नहीं। इसमें 1 से 1 घटाएंगे 0, 4 से 2 घटाएंगे तो 2, तो इसको रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर करने के लिए सबसे पहले हम लोग सीता की माँ की आयु और सीता की आयु में बीच में अंतर देखेंगे कितना है। तो इसमें 3 का अंतर आ रहा है और इसमें 1 का अंतर आ रहा है, और जहाँ 1 आया उस पर हम लोग 1 वाले का गुणा ऊपर कर देंगे और 3 का नीचे गुणा कर देंगे। तो कितना रेशियो आ जाएगा? तो ये ऊपर 1 का गुणा करेंगे तो 4 अनुपात 1 ही आएगा, और 3 का नीचे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 एकम 3। अब देखो दोस्तों रेशियो बराबर हुआ कि नहीं? तो 2 का रेशियो बराबर हो गया। ये 6 में से 4 के 2। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये 10 वर्ष पहले की आयु, ये 10 वर्ष बाद की है। तो मैंने आपको बताया था 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष बाद। तो प्रेजेंट को हम लोग बीच में रखेंगे। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 20। तो इन दोनों के बीच 4 से 6 होने में कितना लग रहा है समय? 20 ईयर, या 20 रेशियो कह सकते हैं। तो 20 वर्ष का समय लग रहा है, तो इसमें 2 रेशियो का अंतर है। तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20, क्योंकि 4 से 6 बनने में 20 वर्ष लग रहा है। तो 2 रेशियो बराबर 20 मान लेंगे, या 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 10। ओके दोस्तों, उसकी माँ और उसकी आयु का वर्तमान आयु पूछी गई। तो सबसे पहले हम लोग इनका 10 वर्ष बाद आयु निकालेंगे कितनी है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो कितना है? सीता की माँ का
और सीता की आयु का रेशियो 10 वर्ष बाद का कितना है, 6:3। ओके, तो इनकी 10 वर्ष बाद पहले आयु निकाल लेंगे। तो 6 रेशियो 10 वर्ष बाद सीता की माँ की आयु का रेशियो कितना है, 6 रेशियो, तो 6 का एक रेशियो बराबर है 10, तो 6 का गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 60 वर्ष। और इसी प्रकार सीता की आयु का निकालेंगे तो 3 × 10। ओके दोस्तों, तो ये आएगा 30। तो इसी में पूछा गया कि इसकी सीता और उसकी माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु फ्यूचर से प्रेजेंट में जाने के लिए कितना समय लग रहा है, 10, तो इसमें से हम लोग 10 माइनस कर देंगे दोनों में से। ओके दोस्तों, तो सीता की माँ की आयु आ जाएगी 50 वर्ष और सीता की आयु आ जाएगी 20 वर्ष। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मैं नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई ट्रिक के साथ।